इनविंसिबल वर्सेस होमलैंडर सुपर हीरो जॉनरा का सबसे डिबेटेड टॉपिक है। सुपर हीरो फैंस के लिए ये मैचअप काफी फैसिनेटिंग है। दोनों के पास फ्लाइट, सुपर स्पीड, स्ट्रेंथ और ऑलमोस्ट इनवनरेबिलिटी है। होमलैंडर अपने पेट्रियोटिक रेड, व्हाइट एंड ब्लू कलर में अपने यूनिवर्स का एपेक्स प्रीडेटर है, एक फिगर जो कॉर्पोरेट परफेक्शन और टेरर का सिंबल है। दूसरी तरफ इनविंसिबल एक डेवलपिंग हीरो जो अर्थ को एग्जिस्टेंशियल और कॉस्मिक थ्रेट से बचाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है दोनों में वो ये कि ये मैचअप इट्स नॉट इवन अ डिबेट। फंडामेंटली ये दोनों अलग लेवल ऑफ यूनिवर्स फिजिक्स का कोलिजन है। ट्रू एनालिसिस के लिए हमें सरफेस लेवल सिमिलरिटी से आगे देखना पड़ेगा और दोनों के पावर स्केलिंग डिफरेंस को समझना पड़ेगा। ये फाइट बेसिकली एक स्ट्रीट लेवल बॉस और एक गैलेक्टिक एम्परर के बीच कंपैरिजन है। होमलैंडर ग्राउंडेड कॉर्पोरेट पावर स्केलिंग की सीलिंग रिप्रेजेंट करता है जो दी बॉयज के पॉलिटिकल सटायर जॉनरा से लिमिटेड है। इनविंसिबल जो एक ट्रेडिशनल कॉस्मिक एपिक से आता है वो प्लेनेटरी डिस्ट्रक्शन को अपना बेसलाइन बना के ऑपरेट करता है। इस कंपैरिजन में सबसे एक्यूरेट इंसाइट के लिए हम कंपोजिट फिट्स यूज करेंगे कॉमिक्स और टीवी सीरीज दोनों से, और मार्क को पोस्ट विल्टरमाइट वॉर और कॉन्क्वेस्ट फाइट स्केलिंग पर कंसीडर करेंगे जो इनविंसिबल का पीक फॉर्म था। दोनों का क्वालिटेटिव डिफरेंस रिवील करता है क्रिटिकल ट्रूथ उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। होमलैंडर की इनवनरेबिलिटी सिर्फ उसके यूनिवर्स के अपोनेंट की वीकनेस से डिफाइन होती है क्योंकि कोई भी उसकी मैक्सिमम आउटपुट को ट्रूली चैलेंज नहीं कर पाता। इनविंसिबल की ड्यूरेबिलिटी ऑन द अदर हैंड एक एग्जिस्टेंशियल प्लेनेट शेकिंग थ्रेट्स के अगेंस्ट सर्वाइवल से डिफाइन होती है और कंसिस्टेंट इंजरीज और हीलिंग के थ्रू एक्सट्रीम अपर लिमिट को प्रूव करती है। होमलैंडर की पोजीशन एज स्ट्रॉन्गेस्ट इन इस वर्ल्ड ने उसके रियल फिजिकल और साइकोलॉजिकल वनरेबिलिटीज को छुपा रखा है, जबकि मार्क का कंसिस्टेंट साइकिल ऑफ इंजरी, हीलिंग, अडेप्टेशन ऑफ एक्सट्रीम पावर और सर्वाइवल का एक रियल स्केल दिखाती है। होमलैंडर की पावर्स पूरी तरह कंपाउंड वी से ओरिजिनेट होती है, एक मिस्टीरियस केमिकल जिसे 1930s में एक नाजी साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। यह एस्टेब्लिश करता है कि उसकी पावर्स एक आर्टिफिशियली केमिकल इंड्यूस्ड एनहांसमेंट है जो शायद एक न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर की तरह काम करती हो, उसके ब्लड में और उसकी एबिलिटीज को फ्यूल देती हो। यह आर्टिफिशियल जेनेसिस एक फिक्स्ड कैप इंट्रोड्यूस करता है उसकी एबिलिटीज पर, अनलाइक विल्ट्रामाइट्स जो एज और ट्रॉमा के साथ स्ट्रॉन्गर बनते हैं। होमलैंडर का पावर लेवल प्री डिटरमाइंड और स्टैटिक लगता है। शो रनर्स का भी मानना है कि एक सूप का पावर लेवल डिटरमाइन होता है दिए गए कंपाउंड वी की क्वांटिटी से, जो एक फाइनाइट एनर्जी पूल इम्प्लाई करता है। ऑल्दो होमलैंडर की फिजियोलॉजी कंफर्म्ड है कि बाकी सूप से डिफरेंट है क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब बेबी था, ना कि बर्थ के बाद इंजेक्ट किया गया। फिर भी उसका कंपाउंड वी से लिंक उसे विल्ट्रामाइट डीएनए के इनहेरिट सेल्फ इंप्रूविंग बायोलॉजिकल अडेप्टेशन प्रोवाइड नहीं करता। होमलैंडर का सबसे रिकॉग्नाइजेबल और इफेक्टिव ऑफेंस उसका हीट विजन है जो वो अपने यूनिवर्स में काफी डिवास्टेटिंगली यूज करता है, एफर्टलेसली ह्यूमन बॉडीज और एयरक्राफ्ट्स को स्लाइस करके। लेकिन जब इसे एक इंटरगैलेक्टिक एंटिटी जैसे इनविंसिबल के अगेंस्ट स्केल किया जाए तो ये पावर ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा इनविंसिबल को सिर्फ परेशान ही कर सकती है। इसका रीजन ये है कि मार्क ने अपनी रेजिलियंस दिखाई है अगेंस्ट टेम्परेचर ग्रेडियंट जो स्टेलर हीट के क्लोज है, जैसे कि अपनी जर्नी के दौरान सन के पास सर्वाइव करना। अगर इनविंसिबल का डिफेंस सिस्टम एक स्टार के हीट को विथस्टैंड कर सकता है तो होमलैंडर की लेजर बीम तो उसके सामने इनइफेक्टिव है। उसकी स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ, स्कल्स को अपने हाथों से क्रश करना और माइनर स्ट्रक्चरल डैमेज क्रिएट करना भी एम्बिजियस है। एनालिसिस के हिसाब से होमलैंडर का अपर लिमिट डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि कभी भी उसे एक बराबर लेवल का अपोनेंट मिला ही नहीं जिसके अगेंस्ट वो अपना पूरा फोर्स लगा सके। कोई क्वांटिफाइबल फीट नहीं दिखाती कि वो मल्टी टन लिफ्ट कर सकता है या टेक्टोनिक लेवल तक का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। होमलैंडर के पास ऑलमोस्ट सभी मिलिट्री वेपन्स और एक्सप्लोजिव के अगेंस्ट इनवनरेबिलिटी है जो उसे अनटचेबल का इल्यूजन मेंटेन करना अलाउ करता है। लेकिन ये इनवनरेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब वो सुपर पावर्ड अपोनेंट्स के सामने खड़ा होता है जो टिपिकली वोट फ्रेमवर्क के बाहर ऑपरेट करते हो। होमलैंडर सोल्जर बॉय के सामने कमजोर फील हुआ, एक कैरेक्टर जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ, रेडिएशन और पावर डैम्पिंग एबिलिटीज है, और कुछ मोमेंट्स में वो क्वीन मेव के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करता नजर आया। द बॉयज यूनिवर्स में कंसिस्टेंट हाई टियर थ्रेट्स की कमी का मतलब है कि होमलैंडर का पावर लेवल ड्रास्टिकली लोअर है इनविंसिबल के कंपैरिजन में। होमलैंडर ने कभी भी स्टार लेवल हीट या फोर्स जो मॉलिक्यूलर डिसरप्शन इंड्यूस करते हो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं दिखाया जो मार्क के यूनिवर्स में कॉमन थ्रेट है। ऑल्दो उसकी स्किन और बोन्स न्यूक्लियर ब्लास्ट विथस्टैंड कर सकती हैं, लेकिन उसके सॉफ्टर टिश्यूज स्पेशली आइस और ईयर ड्रम्स उसके वीक पॉइंट है। एनालिसिस क्लियरली दिखाता है कि होमलैंडर इज अ बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड, और जब बात आती है हाई टियर मल्टी यूनिवर्सल फ्लाइंग अपोनेंट के अगेंस्ट तो वो बेयरली एक स्पीड ब्रेकर की तरह है।
मार्क ग्रेसन यानी इनविंसिबल ओमनी मैन का बेटा है और विल्ट्रमाइट रेस का डिसेंडेंट भी। उसने अपने फादर की कंप्लीट सुपर पावर्स को इनहेरिट किया है, जो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और हीलिंग को अर्थ के किसी भी क्रिएचर के लेवल से काफी ऊपर ले जाते हैं। उसकी पावर्स प्योरली जेनेटिक है, डिराइव्ड फ्रॉम हिज विल्ट्रमाइट डीएनए। विल्ट्रमाइट फिजियोलॉजी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वो फिजिकली स्ट्रॉन्गर और ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। जैसे जैसे वो एज करते हैं, वो अपनी लिमिट पुश करके और इंजरीज हील करके और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसका मतलब यह है कि होमलैंडर ने समहाउ एक इफेक्टिव हिट लैंड भी कर दी तो मार्क की बॉडी उस फोर्स कैपेसिटी को लर्न और अडेप्ट कर लेगी। इन दी एंड विक्ट्री गारंटीड इनविंसिबल की ही होगी। होमलैंडर के पास रेसिप्रोकल मैकेनिज्म नहीं है फाइट के बीच इंप्रूव करने का, जो बताता है कि यह फाइट एक रेस अगेंस्ट टाइम है जिसमें होमलैंडर कभी जीत नहीं सकता। और यही नहीं, मार्क के पास एक रेज फैक्टर भी है जो उसके कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है। विल्ट्रमाइट्स का हीलिंग फैक्टर होमलैंडर के एक्सेलरेटेड हीलिंग से काफी सुपीरियर है। इनविंसिबल का पावर स्केलिंग जियोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में मेजर होता है, जो उसे होमलैंडर के लिमिट से काफी ऊपर ले जाते हैं। अपने करियर के अर्ली डेज में भी मार्क ने एक एस्ट्रॉइड रोका था जो कम से कम एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता था। एक फीट में तो उसने एक बेसबॉल अर्थ के अराउंड थ्रो की, जिससे माउंट एवरेस्ट का एक बड़ा टुकड़ा नॉक ऑफ हो गया। ये नॉन कॉम्बैट फीट ही दिखाती है कि मार्क के पास इमेंस क्वांटिफाइबल काइनेटिक फोर्स ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है, जो किसी भी नॉन होमलैंडर के फीट से काफी ज्यादा है। विल्ट्रमाइट स्ट्रेंथ का मेजर उनका इन्वॉल्वमेंट प्लेनेटरी डिस्ट्रक्शन में होता है। एक सिंगल विल्ट्रमाइट अर्थ साइड प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन इनविंसिबल, ओमनीमैन और थाइडस के कंबाइंड फोर्स से स्पॉइलर अलर्ट, विल्ट्रम डिस्ट्रॉय हुआ विच इज 1.25 टाइम्स अर्थ ग्रेविटी। ये प्रूव करता है कि उनके पास प्लेनेटरी डिस्ट्रक्शन के फोर्स विथस्टैंड करने की एबिलिटी है। और इंडिविजुअली ये इम्प्लाई करता है कि उनके पास स्मॉल प्लेनेट या मून को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी है। ये कैपेसिटी का मतलब है कि मार्क के इंडिविजुअल स्ट्राइक होमलैंडर के मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी टॉलरेंस से काफी ऊपर है। विल्ट्रमाइट्स हाइपरसोनिक फ्लाइट स्पीड के कैपेबल है और इंटरस्टेलर ट्रेवल कर सकते हैं। उनकी स्पीड इतनी हाई है कि एयर उनके अराउंड कंबस्ट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि मार्क के मूवमेंट खुद ही प्लेनेटरी फिक्शन को वेपराइज कर देते हैं, लोकलाइज शॉकवेव्स और फोर्स जनरेट करते हुए, जो होमलैंडर कभी भी विथस्टैंड नहीं कर सकता, चाहे मार्क डायरेक्टली पंच ना भी करे। विल्ट्रमाइट फाइट मैकेनिक्स और गैप को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। वो अपनी फ्लाइट का यूज करके पावरफुल ब्लो से रिकवर कर सकते हैं या डिवास्टेटिंग चार्जेस लॉन्च कर सकते हैं, सिर्फ अपने बैलेंस और पुश ऑफ को कंट्रोल करके। काइनेटिक एनर्जी और इक्विलिब्रियम मैनिपुलेट करने की यह एबिलिटी द बॉयज यूनिवर्स के फिजिक्स को ब्रेक कर देती है। मार्क की एबिलिटी टू जनरेट प्लेनेट स्केल काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड विद एक्सट्रीम वेलोसिटी एडवांटेज उसे बनाती है एक अनटचेबल, अनस्टॉपेबल फोर्स। इनविंसिबल वर्सेस ओमनीमैन फाइटिंग एक्सपीरियंस का डिफरेंस भी एक ओवरवेलमिंग फैक्टर है जो मार्क के फेवर में है। इनविंसिबल को ट्रेन किया था ओमनीमैन ने, एक विल्ट्रमाइट वॉरियर और स्ट्रेटेजिस्ट। वही होमलैंडर, चाहे वॉट ने उसे हाईली स्किल्ड टेक्नीशियन और लीडर लेबल किया हो, बट मार्शल कॉम्बैट में अनस्किल्ड है। उसकी विक्ट्री सिर्फ रॉ, अनचैलेंज्ड पावर और इंटिमिडेशन से आती है। उसका कॉम्बैट स्टाइल एरोगेंट, रिएक्टिव और अनडिसिप्लिन्ड है। अगर होमलैंडर को एक इक्वल स्टेट्स दिया जाए एक विल्ट्रमाइट वॉरियर जैसे ओमनीमैन के, तो वो डिफीट हो जाएगा। होमलैंडर की साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी जैसे रेज, एरोगेंस और फियर पर रिलायंस एक क्रूशियल वनरेबिलिटी है जो एक फोकस्ड विल्ट्रमाइट तुरंत डिटेक्ट कर सकता है। आउटकम को समझने की है होमलैंडर की कैपेबिलिटीज का डबल नलिफिकेशन। पहला, उसका प्राइमरी रेंज्ड ऑफेंस हिट विजन मार्क के अगेंस्ट कम्प्लीटली इनइफेक्टिव है। दूसरा, होमलैंडर के पास जीरो डिफेंस है अगेंस्ट काइनेटिक फोर्स जो मार्क जनरेट कर सकता है। मार्क का कैजुअल स्ट्राइकिंग फोर्स स्केल करता है एस्ट्रॉइड स्टॉपेज और माउंटेन डिस्ट्रक्शन पर, जो होमलैंडर के मैक्सिमम नॉन ड्यूरेबिलिटी थ्रेशोल्ड से काफी ज्यादा है। फर्दर, विल्ट्रमाइट के स्पेसिफिक वीकनेसेस है, एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो उनके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है और उन्हें मार सकता है, स्कर्ज वायरस और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू स्टेलर हीट। होमलैंडर के पास एब्सोल्युटली कोई मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी या एबिलिटी नहीं है इन विल्ट्रमाइट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। उसके लेजर्स बहुत ही वीक है, वो नेसेसरी फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकते और डेफिनेटली वो कोई एलियन वायरस नहीं रखता। अगर इनविंसिबल और होमलैंडर एक ब्लड लस्टेड और वन ऑन वन सिनारियो में मिले न्यूट्रल और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, तो कन्फ्रंटेशन ब्रूटली शिफ्ट होगा। होमलैंडर ब्लाइंडेड बाय एरोगेंस एंड रेज फाइट स्टार्ट करेगा अपने मैक्सिमम आउटपुट के साथ। मार्क, जो काफी ज्यादा फोर्स एंड्योर कर चुका है, कंफ्यूज होगा क्योंकि बीम्स उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं करेंगी। अपने सिग्नेचर अटैक के फेल होने के बाद होमलैंडर अपने सिर्फ एक और ऑप्शन की ओर देखेगा, हाई स्पीड फिजिकल चार्ज, इंटेंडिंग टू एंड द फाइट विद वन सिंगल ब्रूटल पंच।
होमलैंडर का फुल फोर्स पंच कनेक्ट करेगा। मार्क उस ब्लो को मिनिमल स्ट्रेन के साथ एब्जॉर्ब करेगा। इम्पैक्ट रजिस्टर होगा, नॉट मोर थ्रेटनिंग देन हिट बाय अ फास्ट मूविंग व्हीकल। ये अब्जॉर्प्शन पॉसिबल है क्योंकि मार्क का स्ट्रक्चर प्लेनेटरी लेवल काइनेटिक एनर्जी डैम कर सकता है। होमलैंडर की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के बाद और इनसिग्निफिकेंट पाने के बाद मार्क रियलाइज करेगा कि फाइट को इंस्टेंटली एंड करना जरूरी है। मार्क जवाब देता है सिंगल फोकस्ड स्ट्राइक से, जो प्लेनेटरी स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। गिवन द फैक्ट्स, ओमनी-मैन होमलैंडर का सर विदाउट इवन ब्रेकिंग अ स्वेट टीयर कर सकता है। मार्क के इक्वली डिवास्टेटिंग स्ट्राइक से होमलैंडर की फिजियोलॉजी इमीडिएटली फेल हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ओवरवेलमिंग होगा, एक्सीडिंग कंपाउंड वी की मॉलिक्यूलर बाइंडिंग कैपेसिटी। ये शॉर्ट फाइट खुद ही पावर स्केल का अल्टीमेट प्रूफ है। इनकाउंटर वन साइडेड होगा, लास्टिंग लेस देन 30 सेकेंड्स। होमलैंडर के टुकड़े वेपराइज हो जाएंगे या कई फीट दूर तक पड़े दिखाई देंगे। इनविंसिबल वर्सेस होमलैंडर का डिबेट ये बताता है कि पावर स्केलिंग सिर्फ लिस्टेड पावर से नहीं बल्कि फिजिक्स और नैरेटिव लिमिटेशन से गवर्न होती है, जो कैरेक्टर के होम यूनिवर्स को डिफाइन करती है। होमलैंडर का डोमिनेंस दी बॉयज में सिर्फ इसी वजह से है कि वहाँ का पावर सीलिंग काफी लो है। अगर उसे इनविंसिबल यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो टॉप टियर थ्रेट नहीं रहेगा और इंस्टेंटली एक एवरेज विल्ट्रमाइट सोल्जर के हाथों मारा जाएगा। इनविंसिबल एफर्टलेसली दी 7 के इंटायर टीम को सोलो कर सकता है। मार्क की विक्ट्री किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक बैटल से नहीं आती बल्कि सिंगल एफर्टलेस फोर्स से अचीव होती है, जो क्लियरली प्रूव करता है कि होमलैंडर कभी भी सेम टियर में बिलोंग नहीं कर सकता। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक मारो यार और सब्सक्राइब करो ऐसे और कंटेंट के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।